सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, कि एक जो जेनेटिक कोड होता है उसके कुछ सेलिएंट फीचर है, वो उसके लिए भी एक ट्रिक मैं लेके आया हूँ, दैट इज नो डक्ट। नो डक्ट, पी भी याद रख लेना, नोप डक्ट। कई बार हम देखो नो जब बोलते हैं ना, तो नो आजकल कुछ जेंजी लोग कैसे बोलते हैं, नोप करके, तो हम नोप लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास आएगा नॉन ओवरलैपिंग, यहाँ पे येलो से रिप्रेजेंट करते हैं। जेनेटिक कोड जो होता है दैट इज नॉन ओवरलैपिंग। पी से आ गया पोलर, डी से आ गया, डी से दो होते हैं एक्चुअली। सबसे पहले हमारे पास आता है डीजेनेरेसी, एंड सेकंड हमारे पास आता है डुअल नेचर। फिर यू से भी हमारे पास दो होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है हमारे पास अनएम्बिगुअस। होते हो ना आप इन सभी टर्म्स में कंफ्यूज, कॉमालेस, वेट, कॉमालेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कोडोन होता है। तो देखो जो तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, पहले वो बताता हूँ कि देखो यहाँ पे लिखा है कि ट्रिपलेट कोडोन लिखा है, तो ये सबको ही क्लियर है कि कोडोन जो है वो ट्रिपलेट होता है। कॉमा लेस का क्या मतलब है? कॉमा लेस का मतलब है कि हम कोई भी पंक्चुएशन नहीं लगाते, हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं जेनेटिक कोड को, कोई भी पंक्चुएशन नहीं लगता यहाँ पे, डायरेक्टली लिखते हैं, ना कोई स्पेस देते हम, AUACGACUGACAAGC। अब ये हो गया कॉमालेस। अब पोलर का मतलब है कि mRNA पे जेनेटिक कोड जो होता है, वेट, जेनेटिक कोड ऑलवेज राइट इन 5' to 3' डायरेक्शन, 5' to 3' डायरेक्शन में लिखा जाता है। इसका मतलब पोलैरिटी फिक्स्ड है, पोलैरिटी और डायरेक्शन फिक्स्ड है, राइट। और फिर अब आता है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? इसी कोड को हम दोबारा ले लेते हैं, दैट AUACGACUGACACGC, ये आपके पास जेनेटिक कोड है। अब क्या होता है कि लेट्स से आपके पास ये कोडोन है, 3 कोडोन, ये 3, ये 3, ये, एंड लास्ट 3 ये। ऐसा नहीं होता कि ये वाला कोडोन इस वाले कोडोन का जो नाइट्रोजिनस बेस है वो अगले वाले कोडोन के साथ ओवरलैप करे तो UAC कोडोन फॉर्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और ना ही ऐसा होगा कि ACG जो है वो आपके पास क्या हो जाए, कोडोन फॉर्म हो जाए। फिर ऐसा भी नहीं होगा CGA जो है वो एक कोडोन बन जाए, फिर ऐसा भी नहीं होगा GAC एक कोडोन बन जाए, ना ही ऐसा होगा, चलो CUG तो नॉर्मली कोडोन है, UGU कोडोन नहीं बनेगा। यानी कि एक कोडोन का नाइट्रोजिनस बेस जो है वो अगले वाले कोडोन के साथ ओवरलैप नहीं करता। नॉर्मली देखो, अगर समझ नहीं आया, ये नॉर्मली आपके पास कोडोन्स है, ये तो है फिक्स्ड है, कितने, 5 कोडोन हैं हमारे पास। बट ऐसा नहीं होगा कि नंबरिंग भी दे देते हैं 5 कोडोन, कि फर्स्ट वाले कोडोन का नाइट्रोजिनस बेस जो है दैट इज यूरेसिल, वो नेक्स्ट वाले सेकंड कोडोन के नाइट्रोजिनस बेस के साथ ओवरलैप करे और एक नया कोडोन बन जाए 6th UAC। ये पॉसिबल नहीं है। ना ही ऐसा पॉसिबल होगा कि ए जो है फर्स्ट कोडोन का वो CG ऑफ सेकंड कोडोन के साथ ओवरलैप कर जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्चुअली मतलब है नॉन ओवरलैपिंग का। यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कि नॉर्मली तो इतने कोडोन पॉसिबल है,
1 2 3 4 5, only 5 codon possible, 5 codons possible. कैसे कोडोन्स? नॉन ओवरलैपिंग कोडोन्स पॉसिबल है। बट ओवरलैपिंग कोडोन्स अगर हमें दिखाने हो तो कैसे दिखाएंगे? ये हमारे पास ओवरलैपिंग वेट, ये ओवरलैपिंग आ गया, फिर ये भी ओवरलैपिंग है, एंड दिस इज ऑल्सो ओवरलैपिंग, and this is also overlapping, this is overlapping, this is also overlapping, this is overlapping, this is also overlapping, right? तो ये overlapping codons हैं, ये overlapping codons हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। अब डीजेनरेसी डुअल नेचर के बारे में बात करते हैं। देखो, डीजेनरेसी का सिंपली मतलब है कि वन कोडोन, वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ कोडोन, मोर देन वन टाइप ऑफ कोडोन, राइट। और डुअल नेचर का मतलब क्या है कि आपके पास, वेट पहले इसी का ही मतलब समझा देता हूँ, पहले यूनिफॉर्म का मतलब समझाता हूँ। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब है, यूनिफॉर्म को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज यूनिवर्सल। यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म याद करो। स्कूल यूनिफॉर्म, चाहे आपके पास गरीब बच्चा स्कूल जा रहा है, अमीर बच्चा स्कूल जा रहा है, या फिर आपके पास मान लेते हैं कोई टॉपर है वो जा रहा है, या फिर कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म कैसी है? अलग अलग है क्या? कैटेगोरिकली डिवाइड तो नहीं है। तो सभी के लिए यूनिफॉर्म जो है वो कैसी है? सेम है। और चाहे ही आपके पास क्लास केजी का बच्चा हो, चाहे ही आपके पास क्लास 12th का बच्चा हो, सभी के लिए एक सी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कि आपके पास जो एक कोडोन होता है, वन टाइप ऑफ कोडोन, फॉर एग्जांपल वन टाइप ऑफ कोडोन, पहले मैं आपको ना डीजेनरेसी भी समझा लूंगा। चलो यूनिफॉर्मिटी समझा रहा हूँ। वन टाइप ऑफ कोडोन, लेट्स से CCC। तो CCC अभी बताया था किसे कोड करता है? प्रोलीन को। तो CCC प्रोलीन को ही कोड करेगा, चाहे आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे आपके पास यूकैरियोटिक सेल हो। चाहे हम बोल ले बैक्टीरिया में CCC किसे कोड करेगा, उधर भी आप वो प्रोलीन के लिए ही कोड करेगा। और मान लिया हमने बोला कि एलिफेंट में CCC किसे कोड करेगा, तो वो उधर भी हमारे पास प्रोलीन के लिए ही कोड करेगा। दिस इज द यूनिफॉर्मिटी और द यूनिवर्सल नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड और द कोडोन, कुछ भी आप कह सकते हो। देखो, डीजेनरेसी का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, लेट्स से हमारे पास क्या है, CCC, वेट, CCCCC UCAG। तो CCU जो है, ये अभी मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी, CCC किसके लिए कोड करता है ये तो बता दो कम से कम। ये करता है प्रोलीन के लिए कोड, राइट। अब चाहे CCU हो, वो भी प्रोलीन के लिए कोड करेगा, चाहे CCA हो, ये भी प्रोलीन के लिए कोड करेगा, CCG हो, वो भी प्रोलीन के लिए ही कोड करेगा। यानी हम देख सकते हैं कि ऑल 4 डिफरेंट टाइप्स, ये 4 डिफरेंट तरह के हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, 4 डिफरेंट टाइप्स of codons कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, दैट इज ओनली प्रोलीन, प्रोलीन के लिए ही कोड कर रहे हैं। दिस इज नोन एज द डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, कि एक अमीनो एसिड मोर देन वन टाइप ऑफ कोडोन से कोड हो सकता है। अब मतलब है अनएम्बिगुअस का। अनएम्बिगुअस को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक भी कहेंगे। तो इसका क्या मतलब है? अनएम्बिगुअस का मतलब है नो कन्फ्यूजन। अनएम्बिगुअस का क्या मतलब होता है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यानी कि किस बात की कन्फ्यूजन नहीं है? यानी एक कोडोन जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। देखो, डीजेनरेसी में हम बोल रहे हैं कि एक अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। वो मतलब समझ आ गया?
इसके फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में मत जाना, जो एक्चुअल लाइन है इसकी उसे समझना कि अनएम्बिगुअस में हम बोल रहे हैं एक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को, यू 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 जो है वो हमेशा जो है वो फिनिलएलेनिन के लिए ही कोड करेगा, एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। ऐसा नहीं होगा यू 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 फिनिलएलेनिन के लिए भी एंड प्रोलीन के लिए भी, दोनों के लिए कोड कर रहा है, ना ना ना, यू 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 हमेशा ही एक ही फिनिलएलेनिन के लिए। अब वो बात अलग है, समझना, देखो सी से समझाया था ना, सी यू सी ए जी सी 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 सी, ये चारों कोडोन जो है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं एंड दैट वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड इज द प्रोलीन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डीजेनरेसी। दैट डीजेनरेसी का क्या मतलब है कि एक अमीनो एसिड मोर देन वन टाइप बोल रहा हूँ, नंबर नहीं, टाइप एक्चुअल ज़्यादा क्लियर और सही शब्द रहेगा। मोर देन वन टाइप ऑफ कोडोन जो है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। बट यहाँ पे ध्यान दो कि सी यू जो है वो एट अ टाइम, एक टाइम पे प्रोलीन के लिए ही कोड कर रहा है। तो एक कोडोन जो है, वन कोडोन, वो कोड कर रहा है ओनली वन अमीनो एसिड के लिए। ये है हमारे पास अनएम्बिगुअस नेचर। सो आई होप आपको ये दोनों टर्म्स बिल्कुल क्लियर होगी डीजेनरेसी एंड अनएम्बिगुअस, और आपको एमसीक्यूज में डीजेनरेसी, यूनिफॉर्मिटी और अनएम्बिगुअस में ही घुमाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डुअल नेचर का मतलब है जेनेटिक कोड में एक कोडोन होता है AUG। AUG के डुअल फंक्शन है, डुअल नेचर है, एक तो ये इनिशिएटर कोडोन का काम करता है और दूसरा AUG का क्या काम है कि आपके पास ट्रांसक्रिप्शन को नहीं, इनिशिएट तो कर दिया, एंड दूसरा ये किसके लिए कोड करता है, मैथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो यही चीज़ें अब लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले डुअल नेचर, दैट AUG के डुअल फंक्शन है, डुअल पर्पस है। पहला है हमारे पास, वेट, पहला है एज अ इनिशिएटर कोडोन। इनिशिएटर कोडोन का क्या मतलब है, इनिशिएट ट्रांसलेशन, इनिशिएट्स ट्रांसलेशन। एंड दूसरा हमारे पास कोड क्या है, मैथ्योनिन के लिए ये कोड करता है। यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि वन टाइप ऑफ कोडोन कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू, ऐसे लिखते हैं, इन ऑल वेरियस ऑर्गेनिज्म। वन टाइप ऑफ कोडोन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड इन ऑल वेरियस organisms from prokaryotes to eukaryotes, from prokaryotes to eukaryotes। और अच्छे से समझाऊं तो ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल CCC जो है कोड्स फॉर प्रोलीन in bacteria as well as mammals। CCC जो है वो सेम प्रोलीन के लिए ही कोड करेगा इन बैक्टीरिया एज वेल एज मैमल्स। अब अनएम्बिगुअस नेचर का मतलब क्या है, अनएम्बिगुअस का मतलब है कि वन कोडोन जो है, ऐसे लिख देते हैं, वन सेम सिंगल कोडोन, ऐसे वन सेम सिंगल कोडोन codes only for one amino acid, सिर्फ वो एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। इनकी कुछ एक्सेप्शन भी है जो अभी मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपलेट कोडोन का लिखा नहीं हमने, दैट अ कोडोन ऑलवेज कंटेन्स 3 nitrogenous bases, राइट। कुछ एक्सेप्शंस लिखते हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग का तो देखो कुछ नहीं है, मेनली एक्सेप्शन किसकी है,
आपके पास यूनिफॉर्मिटी की है। यूनिफॉर्म नेचर, यूनिफॉर्मिटी डायरेक्टली लिखते हैं। क्या एक्सेप्शन है यूनिफॉर्मिटी की? दैट सम माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्रोटोजोअल आपके पास कोडोन्स होते हैं, दैट लिमिट्स द यूनिफॉर्मिटी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वहाँ पर एक कोडोन जो है, जैसे कि मान लिया, आगे चलकर अभी बात करते हैं, वेट, एग्जाम्पल्स जब हो गए, एंड इसका अनएम्बिगुअस नेचर का भी है एक्सेप्शन। अनएम्बिगुअस का क्या है? समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या, जी जो है वो इफ प्रेजेंट एट स्टार्ट पॉइंट पे प्रेजेंट हो। किसका स्टार्ट पॉइंट? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट पे अगर ये प्रेजेंट हो तो, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट थोड़ी बोलेंगे इसे, इसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल स्टार्ट पॉइंट। ट्रांसलेशनल स्टार्ट पॉइंट पे अगर जी प्रेजेंट हो तो एक्ट्स एज नहीं, कोड्स फॉर मेथियोनिन। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जी जो है, हमें पता है जी नॉर्मली जी जो है वो वैलिन के लिए कोड करता है। और अनएम्बिगुअस नेचर का क्या मतलब होता है कि एक कोडोन जो है वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी मेथियोनिन के लिए भी कोड कर रहा है, बट जब वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। और थोड़ा बहुत एक और पॉइंट मेरे को डिस्कस करना है आपके साथ यहाँ पर, कि देखो ना, डीजेनरेसी को एक्चुअली मेरे को डिस्कस करना है। डीजेनरेसी का हमने क्या सिंपली बोला कि वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। तो बस आपको सिंपली नंबर याद रखना है। देखो, एक तो पहले आप याद रख लो AC, दैट इज़ अमीनो एसिड, एंड ये हो गया हमारे पास कोडोन। 6 से स्टार्ट होगा और ऐसे चलेगा, 6 5 4 3 2। अब 6 का आधा कितना होता है? 3। फिर 3 2 1। कैसे 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 बोला, वेट, ये आ गया अमीनो एसिड AC। 6 5 4 3 2 1, एक यहाँ पे लिखेंगे, 6 का आधा 3, 5 + 3 + 1 9। 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि 6 कोडोन से कोड होते हैं, 6 कोडोन से कोड होते हैं। 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो 4 कोडोन से कोड होते हैं। एक अमीनो एसिड ऐसा है जो 3 कोडोन से कोड होता है, एंड 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि 2 कोडोन से कोड होते हैं। तो याद रखना, टोटल 18 अमीनो एसिड आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड follows degeneracy, और we can say are degenerate, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको इस फॉर्म में आ सकता है। 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं, आर limitation to the limits degeneracy principle, degeneracy of genetic code।
और वो 2 अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास मेथिओनिन एंड द ट्रिप्टोफैन। एक याद रख लेना, जो इनिशिएटर कोडोन है, इनिशिएटर अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, और दूसरा आप याद रख लेना मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड जो कि है ट्रिप्टोफैन। मिथ्योनिन इज कोड ओनली बाय द AUG एंड ट्रिप्टोफैन इज कोडेड बाय ओनली UGG। देखो UG से आप याद रख लेना, UGG कैसे याद रखेंगे ट्रिप्टोफैन के लिए? सबसे बड़ी डिग्री क्या कौन सी होती है? वैसे तो PhD होती है, बट P से कोई नहीं होता। फिर आती है पोस्ट ग्रेजुएट, तो P से तो कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं है। फिर आता है UG, तो UG ही हमारे लिए सबसे बड़ी है। UG के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए UGG, तो दिस मीन्स UGG कोड्स फॉर ट्रिप्टोफैन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड और मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्लास, ऐसे याद रख लेना। अब टोटल 18 अमीनो एसिड जो हमने बोले दैट कोड्स फॉर दैट्स फॉलो एक्चुअली डीजेनरेसी, वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। अब देख लेते हैं कौन वो टोटल 18 अमीनो एसिड है। तो अभी मैंने आपको समझा तो दिया है दैट, देखो AC लिखना है, दैट इज़ ये है अमीनो एसिड, और ये है हमारे पास कोडोन्स 6। यहाँ पे एक लाइन डायग्राम हम बना देंगे। दैट क्या हो जाएगा, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 यहाँ पे लिखेंगे। 6 का आधा कितना होता है? 3, वो हम यहाँ लिख देंगे। 5 + 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। यानी 3 अमीनो एसिड ऐसे जो 6 कोडोन से कोड होते हैं, 5 अमीनो एसिड ऐसे जो 4 कोडोन से कोड होते हैं, 1 अमीनो एसिड ऐसा जो कि 3 कोडोन से कोड होता है, एंड 9 अमीनो एसिड ऐसे जो कि 2 कोडोन से कोड होते हैं, 2 कोडोन से कोड होते हैं। अब 3 अमीनो एसिड जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, दैट आर, उसके लिए ट्रिक है, यहाँ पे लिखूँ। मैंने बोला 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं, इसका मतलब लिख लेता हूँ। 3 अमीनो एसिड 6 कोडोन्स, इसका क्या मतलब है जब आप रिवाइज करोगे? यानी 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो 6 कोडोन से कोड होते हैं, कोडोन से कोड होते हैं इंडिविजुअली। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए ट्रिक है शालू। तो पहले आ गया S से, तो एक ही होता है सीरीन, तो फिर अगला जो है आर्जिनिन, RR से याद रखना कि A वाले में आर्जिनिन ही होगा, आर्जिनिन, एंड ल्यू से पता चल रहा है ल्यूसिन। यानी सीरीन इज कोडेड बाय 6 कोडोन्स, arginine is coded by 6 codon, and leucine is also coded by 6 codons. Serines coded by 6 codons, ये मतलब है। ये मैं आपको आगे इसमें भी दिखा देता हूँ जहाँ पे टेबल दिया गया है। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम सीरीन की बात करें, सीरीन दिख रहा है आपको? सीरीन यहाँ पे प्रेजेंट है और कहाँ पे प्रेजेंट है? एक यहाँ पे प्रेजेंट हो गया और एक यहाँ पे, तो 4 कोडोन्स ये हो गए, 2 कोडोन्स ये हो गए। तो सीरीन इज कोडेड बाय टोटल 6 कोडोन्स। फिर और हमने देखा आर्जिनिन के लिए, देख लेते हैं आर्जिनिन कहाँ है। एक यहाँ पे प्रेजेंट है और कहाँ है? 4 ही हुए ये तो। आर्जिनिन ढूंढो, ये हो गए 2। तो ये 4 कोडोन्स, ये 2 कोडोन्स, यानी एक अमीनो एसिड कोडेड बाय 6 वेरियस कोडोन्स दैट represents which property?
डीजेनेरेसी। मैं इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न होता है आगे चलकर, राइट। तो सेलिएंट फीचर हम सारे डिस्कस कर चुके हैं जेनेटिक कोड के। तो द कोडोन, इस थ्योरी को फटाफट देख लेते हैं। द कोडोन इज ट्रिपलेट, 61 कोडोन्स। देखो टोटल कोडोन्स कितने होते हैं, थोड़ी बहुत और बातें भी कर लेते हैं, कुछ बातें रह गई हैं। टोटल 64 कोडोन्स होते हैं, हमने अभी देखा 64 कोडोन्स होते हैं, जो कि किस फॉर्मूले से आए हैं, 4⁴ से। वो छोड़ो, 64 कोडोन्स होते हैं जिसमें कि 61 हमारे पास सेंस कोडोन्स होते हैं एंड 3 हमारे पास नॉनसेंस कोडोन होते हैं, नॉनसेंस कोडोन्स। अब जो आपके पास ये 61 कोडोन्स हैं और 3 नॉनसेंस कोडोन हैं, सेंस कोडोन जो है कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स एंड do not code for अमीनो एसिड। ये एक्चुअली क्या करते हैं, सिग्नल्स फॉर ट्रांसलेशन टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन की टर्मिनेशन में ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर दो, सिग्नल्स फॉर ट्रांसलेशन टर्मिनेशन। और नॉनसेंस कोडोन को हम क्या कहते हैं, और इन्हें कहते हैं टर्मिनेशन कोडोन। दैट्स वाई, क्योंकि ये ट्रांसलेशन की टर्मिनेशन करवाते हैं, टर्मिनेट ट्रांसलेशन। एंड लास्ट दैट इज स्टॉप कोडोन, क्योंकि ये ट्रांसलेशन को स्टॉप कराते हैं, स्टॉप कोडोन्स, एक ही मतलब है। अब जो आपके पास नॉनसेंस कोडोन है वो हमारे पास बेसिकली 3 है, पहला क्या है, दूसरा एंड तीसरा। पहला है हमारे पास उल्लू, याद रखना है आपको, ठीक है, उल्लू याद रखेंगे हम, ऐसा ही होता है कुछ उल्लू। तो उल्लू, पहले उल्लू देखो, दुबई याद रख लेना, दुबई और उल्लू, वहाँ पे बेसिकली उल्लू तो नहीं होते, वो ईगल्स टाइप होती है जो उनका नेशनल बर्ड भी है। तो मान लो आप फ़ोटो खिंचाने गए हो, ट्रिक कहानी समझा रहा हूँ कि क्या याद रखनी है। तो पहले आपके पास वो बाघ जो है, बल्कि उल्लू जो है वो आएगा, उल्लू आया आया, तो आपने बोला उल्लू आया आया, अब आया है तो जाएगा भी, उल्लू आया और चले गया, उल्लू गया है तो वापस आएगा, तो उल्लू गया और फिर दोबारा आया। तो बस यही है ट्रिक, इसमें से ऐसा याद नहीं कर लेना उल्लू गया गया, उल्लू गया गया, हाँ इसी में कंफ्यूजन होती है, उल्लू गया गया हमें याद नहीं रखनी है, क्योंकि पहले आप फोटो खिंचाने के लिए खड़े तो उल्लू आएगा, उल्लू आया आया, उल्लू आया और फिर गया, उल्लू गया है तो दोबारा आएगा। तो बस लिख लेते हैं दैट क्या क्या है, उल्लू आया आया, उल्लू आया फिर गया, उल्लू गया आया। इनके नाम भी है, पहले का है ऑकर, स्टॉप कोडोन का फिर है एम्बर, एंड उल्लू गया आया का है ओपैल। सो दीज आर दी 3 स्टॉप कोडोन और नॉनसेंस कोडोन। और एक और चीज़ होती है दैट इज पंक्चुएशन कोडोन, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पंक्चुएशन कोडोन, पंक्चुएशन कोडोन क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके पास स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन्स होते हैं। क्या मतलब है इसका, पंक्चुएशन कोडोन्स जेनेटिक कोड के मार्कर होते हैं जो कि बिगिनिंग ऑफ ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जेनेटिक पंक्चुएशन कोडोन के पहले ना कोई अमीनो एसिड जुड़ता है, ना उनके बाद कोई अमीनो एसिड जुड़ता है। तो लिख लेते हैं, पंक्चुएशन कोडोन्स आर द जेनेटिक कोड मार्कर, जेनेटिक कोड मार्कर्स which marks the initiation and termination
of protein synthesis. Termination of protein synthesis. राइट और फिर इसमें या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बिफोर जेनेटिक कोडोन्स, बिफोर पंक्चुएशन कोडोन, सॉरी, बिफोर दीज कोडोन्स and after these codons, no amino acid is added is present or added. Before punctuation codon and after these codons no amino acid is present. तो इनके एग्जाम्पल क्या है? स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन्स. स्टार्ट कोडोन क्या है? AUG. स्टॉप कोडोन क्या है? जल्दी बताओ. उल्लू आया आया, उल्लू आया है तो जाएगा, उल्लू गया है तो आएगा. बस यही है. तो दिस इज ऑल अबाउट पंक्चुएशन कोडोन. कौन होते हैं सिंपल भाषा में? स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन. राइट. अब हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, जो कि हम पढ़ चुके हैं. एक बार देख लेते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में भी. द कोडोन इज ट्रिपलेट. 61 कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड, 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, जो कि फंक्शन करते हैं स्टॉप कोडोन का. कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि मोर देन 1 कोडोन से कोड होते हैं. क्या मतलब है इसका? कुछ अमीनो एसिड, सम, फ्यू नहीं लिखा है, वो सम कितने हैं? 18 अमीनो एसिड हैं, दैट आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हैंस दे कोड इज कॉल्ड डीजेनरेट. जो कोड है वो डीजेनरेट है. द कोडोन इज रीड एन mRNA इन कंटिग्यूअस फैशन एंड देयर आर नो पंक्चुएशन. कि कोडोन जो है एक साथ पढ़ा जाता है, जैसे कि ये वाला है AUGGCUACUCGCAA, कोई पंक्चुएशन नहीं है. और ऑल्सो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ा जाता है, जिसे आप पोलर नेचर ऑफ जेनेटिक कोड कहते हैं. द कोड इज नियरली यूनिवर्सल. लगभग कोड जो है वो यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल का मतलब क्या है? कि फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू जो है वो किसे कोड करेगा? फिनिलएलेनिन के लिए. बट कुछ एक्सेप्शन है जो हम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंड सम प्रोटोजोल. इनको अब थोड़ा डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे. AUG हैज़ डुअल फंक्शन. तो डुअल नेचर हमने पढ़ लिया, दैट ये मेथियोनिन के लिए भी कोड कर रहा है और ये इनिशिएटर कोडोन का भी काम कर रहा है. UAA, UAG, UGA आर स्टॉप और टर्मिनेटर कोडोन्स. अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हें देखते हैं. देखो किसके लिए एक्सेप्शन की बात हो रही है? यूनिवर्सल कोडोन की. यूनिवर्सल कोडोन जो हमने कहा उसकी एक्सेप्शन, दैट हमने कहा कि एक अमीनो एसिड जो है वो सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो. बट ऐसा नहीं है. देखो UG एक कोडोन है जो कि यूजुअली क्या करता है? टर्मिनेटर. टर्मिनेशन के लिए UAA, UAG, UGA. नॉर्मली UGA टर्मिनेटर कोडोन का काम करता है, UAA भी टर्मिनेटर कोडोन का, UAG भी टर्मिनेटर कोडोन का. बट UGA ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करेगा इन ह्यूमन एंड ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में. रिमेंबर दिस थिंग. ये एक्सेप्शंस आपसे पूछ सकते हैं. UAA नॉर्मली टर्मिनेटर कोडोन के लिए काम करता है, बट वो GLN किसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं? ग्लाइसिन नहीं, ग्लूटामिन के लिए. तो वो ग्लूटामिन के लिए कोड करेगा इन पैरामीशियम, टेट्राहाइमेना एंड स्टाइलोनिकिया में. एंड UAG टर्मिनेटर कोडोन के लिए काम करता है नॉर्मली, बट वो ग्लाइसिन नहीं, ग्लूटामिन के लिए कोड करेगा इन दी पैरामीशियम. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. फिर कुछ और भी है, जैसे CUA नॉर्मली ल्यूसिन के लिए कोड करेगा, बट वो थ्रियोनिन के लिए कोड करेगा ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में. AUA जो है आइसोल्यूसिन के लिए नॉर्मली, बट वो मेथियोनिन के लिए कोड करेगा इन दी ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया. हमें पता है मेथियोनिन के लिए नॉर्मली AUG होता है, बट यहाँ पर क्या बात हुई है कि AUA आइसोल्यूसिन के लिए काम करेगा. मैंने शायद ल्यूसिन बोल दिया, आइसोल्यूसिन पहले.
आइसोल्यूसिन के लिए कोड करेगा, बट ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में मेथियोनिन के लिए। AGA जो है आर्जिनिन के लिए कोड करता है नॉर्मली, एंड AGGB जो है वो आर्जिनिन के लिए कोड करता है। बट इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास ये एज अ टर्मिनेटर कोडोन की तरह काम करेंगे, AGA एंड AGG। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास सबसे पहले ये बताओ टर्मिनेटर कोडोन की तरह कौन काम करेंगे, AGA और AGG। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन के लिए कौन कोड करता है, UGA। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, प्लीज़ रिमेंबर इट बाय हार्ट। फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।